आपकी अपनी पसंदीदा डर्टी लीग और भी डर्टी होने को तैयार है, ये मैं नहीं, ये मैंने इन्हीं के अकाउंट से पढ़ा है जो ट्वीट किया गया। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। थैंक यू सो मच। विवेक, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है आपकी। फेवरेट डर्टी लीग और भी डर्टी होने के लिए तैयार है क्योंकि क्रिकेट हैज नो बाउंड्रीज। इसका क्या मतलब है, कैसे इसको देख रहे हैं? आई थिंक इट्स अ पन इंटेंडेड यार, क्रिकेट हैज नो बाउंड्रीज के तरह से एक क्रिएटिव तरीका है कहने का। इनसाइड एज सीजन 1 जिन्होंने देखा और सराहा और काफ़ी लोगों ने इतना प्यार दिया, उनको पहली बार गेम बिहाइंड द गेम देखने का मौका मिला। पर्दे के पीछे क्या है, ड्रेसिंग रूम में क्या होता है, क्या स्कैंडल्स हैं, ड्रग्स हैं, सेक्स है, मैच फिक्सिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार दर्शकों को देखने को मिली और जो एक्चुअली कई सत्य घटनाओं से प्रेरित है, based on true rumors, like we like to say. And I think season 2 में आप और एक गहरा लुक देख रहे हैं उसमें। एक और पर्दे के पीछे, जैसे जब भी कोई बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है तो हम पहले सुनते हैं डोपिंग स्कैंडल्स के बारे में, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के बारे में। तो वो क्या होता है, इंडिविजुअल चॉइस होती है या इंस्टीट्यूशनल होती है, टीम डिसीजन लेती है या प्लेयर डिसीजन लेता है, किस तरह से वो किया जाता है, उसके अंदर एक झांकी है। और जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्शंस, हम ऑक्शंस में देखते हैं, हमें पता चलता है कि फलानी टीम ने फलाने प्लेयर को खरीद लिया, लेकिन उसके पीछे रणनीति क्या होती है, शतरंज क्या होती है, चाल क्या होती है, मोहरे कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें जिस तरह से दर्शाई गई हैं इनसाइड सीजन 2 में, आई थिंक मज़ा आएगा लोगों को देखकर। तो आपका कहने का मतलब है क्रिकेट जो हम देख रहे हैं ट्रेलर्स में, जो हमने ट्रेलर्स देखा, उसके साथ साथ इसके अंदर एंटरटेनमेंट भी है और इसके अंदर पॉलिटिक्स भी है और पावर भी है। हाँ, इनसाइड एज बिल्कुल इन्हीं चीज़ों का कॉकटेल है एक। कहीं ना कहीं विक्रांत धवन जो एक एस्टैब्लिश किया गया है पहले सीज़न में, एक मास्टर मैनिपुलेटर, एक पपेटियर जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है अपने इस खेल को रचाने के लिए, उसका काम ही है इस लीग के अंदर ये सारी चीज़ें करना। और लोगों को, जैसे एक कहते हैं जो डेविल होता है, वो किसी को पैसों का लालच देता है, किसी को सेक्स का लालच देता है, किसी को पावर का लालच देता है। तो विक्रांत कहीं ना कहीं उसी तरह का एक डेविल है जो लालच दे देकर या डर को इस्तेमाल करते हुए अपने पावर को कायम रखता है। और सीज़न 2 में मेरे लिए बहुत ख़ास बात ये रही कि जिस तरह से करण ने मेरे किरदार को लिखा कि जब आपने इस इंसान से इसका सब कुछ छीन लिया, इसका पावर छीन लिया, इसकी स्टेटस छीन ली, इसकी लीग, इसकी दुनिया जो थी वो छीन लिया, तो अब ये क्या करेगा। तो मेरे लिए सीज़न 2 एक विक्रांत धवन एक घायल शेर है जो और खूंखार है, और वो वापस आ रहा है अपना बदला लेने, वो वापस आ रहा है अपने साम्राज्य को हासिल करने, अपने काबू में वापस लेने। और हालांकि उससे उसके खुद गॉडफादर ने, भाई साहब ने उसे की पीठ में खंजर मारकर उसे गिराया है, अब वो उन्हीं से टक्कर लेने जा रहा है। तो वो मुझे बहुत रोमांचक लगा। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके पीछे एक चीज़ और देखी जा रही है ट्रेलर्स में, जैसे मतलब एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिक्स है, लेकिन एक बिजनेस भी है। जिस तरीके से क्रिकेट को हम देख रहे हैं अभी, जैसे IPLs हैं, बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, सो यू थिंक इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिजनेस एज वेल? Of course, I think you know cricket used to be a game with 11 players, one national team. But the moment this whole leagues and franchise and T20 came in, it went from cricket to entertainment, and from entertainment it's become dirty in many ways, and there's all sorts of wrong influences sort of coming into what should be a nice, pure, clean sport. And I think inside पैसा इतना हो गया ना, पैसा हो गया है, fame हो गया, and there's so many more people involved from all walks of life, whether it's politics, whether it's Bollywood, whether it is even cricketers coming from so many different places with so many different influences. And inside is just that story कि ये जो game का corruption हुआ है इतना over the years, so we just trying to explore कि मतलब ये क्यों हो रहा है, और जो ट्रू रूमर्स जैसे विवेक ने कहा, इनके पीछे जो कहानी है उनको हम ड्रामेटाइज करके बता रहे हैं अपने तरीके से। विवेक जैसे बोला, इट्स अ गेम बियॉन्ड अ गेम, तो हमें आपको लगता है कि जब ये 6 दिसंबर को आएगी तो आंखें खुली नहीं और खुली रह जाएगी? हाँ, और खुली रह जाएंगी। और मुझे लगता है कि लोगों को एक अलग पहलू देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ हम नेगेटिव बातों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पॉजिटिव भी बहुत हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों के बीच में डट कर खेल की सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे किरदार हैं, जैसे शायोनी गुप्ता ने प्ले किया है रोहिणी राघवन,
वो ऐसे किरदार हैं जो एक्चुअली एक ट्रेडिशनली जो सोच रही है कि मर्दों की दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, वहाँ पर एक ऐसी किरदार है जो ना उम्र में बहुत बड़ी है, ना खुद क्रिकेटर है, लेकिन एनालिस्ट इतनी कमाल की है कि बड़े से बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उसकी बात सुनते हैं। तो एक एम्पावर्ड वुमेन भी आपको देखने को मिल रही हैं जो अपनी चॉइसेस बना रही हैं, अपनी दुनिया, इस दुनिया में अपना नाम और अपनी जगह एक कायम रख रही हैं। तो एक बहुत मुझे लगता है क्रिएटर्स ने बहुत सटीक तरीके से बहुत सारे खूबसूरत पहलू रखे हैं। मुझे लगता है शायोनी इस पे बहुत कुछ आपको बता सकती हैं उनके अनुभव के बारे में। मेरा अगला सवाल आपसे ही था कि शायोनी, आपसे एक सवाल ये मेरा है कि जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया, अब आप क्रिकेट को लेके कितनी सयानी हो गई हैं? एक्चुअली नहीं हो पाई हूँ क्योंकि नाम भी तो सयानी है नहीं, तो नहीं, पर नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, और आपके पास जब एक अच्छा मटेरियल होता है, टेक्स्ट होता है, लिखा हुआ इतना अच्छा है, और जो बना रहे वो करण हो, गुरु हो, आकाश भाटिया जो सीजन 2 में डायरेक्टर होके आए हैं, और राइटर्स हो, उन्होंने इतना सुंदर और इतना नुआंस तरीके से डिटेल में इतने अच्छे से सब कुछ लिख दिया था। तो इफ़ यू जस्ट केम एंड अंडरस्टूड व्हाट यू हैड टू डू एंड डिड दैट ट्रुथफुली, वो काम हो गया। पर आई हैव टू से कि करण ना एकदम मेरे मतलब गुरु जैसे, वो टीचर जैसे, वो हर लाइन और लाइन के बीच में वर्ड और बहुत सारा जो एनालिसिस में काफ़ी सारे मोनोलॉग्स है, रोहिणी जो बोलती है उसमें बहुत क्रिकेटिंग टर्म्स है, बहुत टेक्निकल टर्म्स है, और बहुत कॉन्फिडेंस है। एक तो वो मतलब मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया कि रोहिणी जल्दी बोल रही है क्योंकि उसको सब आता है, पर वो जल्दी बोलने के चक्कर में वी हैड डिसाइडेड, बट इट वाज या लगता है कि सेकंड नेचर है, वही बिना सोचे बोल रही है क्योंकि शी जस्ट नोज इट। पर क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था गेम के बारे में, तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल था, पर ऑल्सो ही मेड इट वेरी वेरी इजी। तो मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है, खासकर गली क्रिकेट, और फील्डिंग तो कमाल ही है, आला फील्डर, कुछ भी कैच कर सकते हैं, कुछ भी। आपने बहुत अच्छा कैच किया रोल अपना भी। अच्छा, मुझे बताइए कि हम जिस तरीके से क्रिकेट देखते हैं, आप जैसे कहते हैं मेल डोमिनेटिंग गेम है, लेकिन वहीं एक बहुत अच्छी वुमेन्स टीम भी है जिसको बहुत जिसकी बातें नहीं होती, उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि आप क्या उस पर कहना चाहेंगे? बिकॉज हम परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं कितना अच्छा कर रहे हो। एब्सोल्युटली, और लास्ट ईयर आई थिंक दे रियली केम इनटू द लाइमलाइट और सबने देखा, और नॉट ओनली क्रिकेट, एंड ऑब्वियसली द टीम इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, एंड वो इतनी इंस्पायर करती हैं कितने सारे लोगों को, लड़कियों को जिनके मिथिला जिनके ही इज but no, but you know, बहुत सारी लड़कियों को स्पेशली नहीं मौका दिया जाता है, माँ बाप नहीं देते हैं, सोसाइटी नहीं देती है। जब वो घर पे आती है बोलते हैं नहीं काले हो जाओगे तुम, धूप में नहीं खेलोगे, यू नो थिंग्स लाइक दैट, शादी कैसे होगी। उनका जो रियल टैलेंट है वो हमारे देश में बहुत कम लड़कियों को मिलता है, वो चांस, वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रेरणा जिसके बलबूते पे वो कुछ कर पाए। एंड आई थिंक बिकॉज द वुमेन आर डूइंग सो वेल, लास्ट ईयर ओलंपिक्स में जो हुआ था, जो औरतों ने कमाल किया है, पूरे दुनिया को दिखाया कि भाई हम अभी रुकेंगे नहीं और आप हमें रोक नहीं सकते। एंड आई थिंक इट्स ट्रूली ट्रूली मैसिवली इंस्पिरेशनल फॉर many generations to come and for all of us. लेकिन विवेक, हम हमारी बात से सहमत होंगे। पहले विवेक हम बचपन में सुना करते थे, पेरेंट्स कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब हर माँ बाप चाहता है वो स्पोर्ट्स में जाए, और क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है इसके अंदर, तो अब चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन क्या इस ट्रेलर के बाद जब ये 6 तारीख को देखने को मिलेगी हमें, क्या आपको लगता है कि फैंस को इसकी सच्चाई, जो क्योंकि बहुत सच्चाई किसी को हजम नहीं होती है हम कहते हैं, लेकिन जब थोड़ी और सच्चाई देखने को मिलेगी तो फैंस थोड़ा सा हर्ट और होंगे कि ऐसा भी होता है? यार आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी उन फैंस में गिना जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा एक ब्लाइंड फ़ैन रहा हूँ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का। मैंने तो एक्चुअली फॉलो द ब्लूज़ को बहुत सीरियसली लिया है, फिज़िकली फॉलो किया है, चाहे कोई दूसरे देश में मैच चल रहा हो, खासकर जब वर्ल्ड कप्स हुए थे तो हर जगह टीम के साथ ट्रैवल भी किया देखने के लिए। तो ऐसे भी काफ़ी किए हैं, जो सबसे बड़े मैचेस हुए हैं, टेस्ट हुए हैं,
इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन गेम्स हुए हैं, तो उन्हें स्टेडियम में जाके देखा करता था मैं, और अभी भी करता हूँ। तो मेरे लिए ख़ास जब करण ने मुझसे पूरा डेटा शेयर किया, जब हमारी बात हो रही थी, तो मैं कहा करण यार ऐसे थोड़ी होता है, तो उन्होंने मेरे साथ में पूरे रिसर्च की चीज़ें शेयर की हैं, ऐसी चीज़ें जो केस फाइल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, जो केसेस चल रही हैं अभी, FIRs जो दर्ज हुए हैं, उनमें से काफ़ी चीज़ें जो इन्होंने रिसर्च के दौरान निकाली, मैं दंग रह गया देख के। और अब कहीं ना कहीं एक बात तो सही है आपकी कि मन में एक शंका तो आ गई है, कहीं ना कहीं मैच अगर बहुत टाइट होता है तो मन में ऐसा लगता है कि गड़बड़ तो नहीं है कहीं। और कई बार ऐसे होता है कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे लोग हमें लिख भी देते हैं कि विक्रांत धवन तुमने किया गया ये मैच को इस तरह से। तो एक शंका तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो है वो है, और इसीलिए इतनी बातें होती हैं। लेकिन एक सच्चाई और है, हमने देखी है, हम सब ने देखी है, जो गेम स्पिरिट है, जो जैसे स्टेडियम्स भरा रहते थे, अब आपको लगता नहीं है कि कुछ कुछ खाली हो रहे हैं? स्टेडियम खाली होने, ये आई थिंक इसका reason is probably because television, internet, yes, it's become very easy to watch a sport that, especially test cricket, जो 5 दिनों के लिए चलता है. I don't think people have that kind of time anymore. So it's become more of an internet sport. Having said that, I think Virat Kohli, our captain, is trying his best to bring crowds back, जो performances कर रहे हैं, और वो कुछ प्लान कर रहे हैं बच्चों के साथ ये वो ब्रेक्स में, to make Test cricket more like a carnival. तो काफ़ी I think they're taking steps to bring back people and crowds into the stadium. लेकिन हाँ, I think जैसे ये डार्क शैडो जो आ गई है गेम पे पिछले कुछ सालों में, वो जब तक रहेगी, आई थिंक लोगों के मन में जो शंका है वो दूर होने तक इट इज़ माइट सफ़र लिटिल बिट. लेकिन जो और कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा भी हो गए हैं गेम्स और मैचेस और लीग्स और टेस्ट, कभी आप T20 देख रहे हैं, कभी आप वनडे देख रहे हैं, कभी आप टेस्ट देख रहे हैं. एक ज़माना होता था कि आप इंतज़ार करते थे कि ये इवेंट आने वाला है, अब इसके लिए हमें जाना है, मतलब इट वाज अ डू और डाई. ये तो कुछ भी करके, चाहे वो कॉलेज बंक करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, यहाँ पहुँचना तो है. लेकिन अब वो भूख नहीं रही. ये भूख जो है वो पैसों की हो गई है. हाँ, शायद. और लोग पहले वेट करते थे, टेलीविजन शोरूम्स के बाहर खड़े हो जाते थे. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. लेकिन अभी भी कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत बड़ा कोई मैच चल रहा हो और कमाल के, जैसे विराट कोहली अक्सर कमाल की पारी खेलते हैं, या फिर रोहित शर्मा करते, तो फिर मुझे याद आती हैं उन दिनों की जब वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर इस तरह के जब पारी खेलते थे कि हम जहाँ थे वहीं दंग हो जाते थे, रुक जाते थे. कई बार तो हम ऐसे करते थे कि शूटिंग रोक देते थे देखने की. देखिए वैन के अंदर वो ऊपर डिश लगा के हम लोग एक ही टीवी पे सब पूरी कास्ट बैठ के देखती थी कि क्या होने वाला है. अब 100 बनेंगे, 200 बनेंगे, 300 बनेंगे, आउट होते थे तब शूटिंग रिज्यूम हो जाती थी उसके. अब लेकिन वो बदल गया क्योंकि अब एक मोर ऑफ अ टीम स्पोर्ट ना, सब इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं. हिंदुस्तानी क्रिकेट मुझे लगता है चरम सीमा पर पहुंच गई है. बताइए, ग्लैमर का तड़का क्या रोल प्ले करता है क्रिकेट में? क्योंकि बहुत अब देखते हैं चीयर लीडर्स हम देख रहे हैं IPL में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें कहते हैं तड़का जैसे दाल में लगाया जाता है तो उसमें, लेकिन इसके अंदर आपको लगता है कि इस तड़के की ज़रूरत है या इसके बारे में इनके भाई से पूछना चाहिए. ग्लैमर के तड़के के लिए? एक्चुअली जहाँ भी तड़के की ज़रूरत होती है औरतों को भेज देते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. हाँ, प्रॉब्लमेटिक है. औरतें छोटे कपड़ों में हर जगह चाहिए होते हैं, तो मुझे लगता है वो नहीं भी हो तो ठीक है, पर अब है वही सिस्टम चल रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं. नहीं, वीरेंद्र सहवाग ने बहुत सारे सभी कैरेक्टर्स पे इतना अच्छा बोला है, सबके बारे में बोला है, और ये सच बात है. जब हम देखते थे क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर, मैं भी, दोनों की जो पारी होती है, गांगुली सचिन, हम चले जाते थे. लेकिन सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक आईना है दिखेगा सर इस बार? आई थिंक जो लोग गलत काम करते हैं शायद उन्हें दिखेगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज भी मिसाल के तौर पर आज खड़े हैं और एक पूरी जनरेशन के लिए एक मिसाल हैं, जिन्हें लोग फॉलो करना चाहते हैं, जो अपने रोल मॉडल होने को बहुत सीरियसली लेते हैं. चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो एक फोकस की बात हो. लोगों से बात करते हैं, विराट कोहली की फिटनेस के बारे में सब जानते हैं और कितना फोकस करते हैं वो फिटनेस पे, और वो कैसे पूरे के पूरे क्रिकेट टीम पर असर दिखा रहा है वो भी सब देख रहे हैं. तो इट इज़ अबाउट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट.
तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह से अपनी लेगेसी बनानी है इस गेम में। आई थिंक उसी की वजह से हम लोग आज भी क्रिकेट के इतने बड़े फ़ैन हैं। शानी, जाते जाते एक लाइन इस पावरफुल गेम के लिए जिसके अंदर इतनी सारी पावर का जो मिक्सचर है और जिसके अंदर एंटरटेनमेंट भी है, बिजनेस भी है, पॉलिटिक्स भी है, पावर भी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस गेम के लिए? क्रिकेट के गेम के लिए आई थिंक क्रिकेट एक रिलीजन है हमारे देश में, और इतना एक्चुअली गोइंग बैक टू समथिंग दैट अनुभव सिन्हा हैड सेड ड्यूरिंग आर्टिकल 15 कि हर एक इंसान जैसा फील करता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, और हम जैसे एक साथ जुड़ जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन क्या है, कम्युनिटी क्या है, आप ब्राह्मण है कि दलित है या जो भी है, जहाँ से भी आते हैं, पैसे कितने हैं, हम एकजुट होके एक बन जाते हैं, एक यूनिटी बन जाता है। I think that is the most beautiful thing that cricket has, and Bollywood probably also has been able to achieve. And I hope कि जब क्रिकेट ना भी देख रहे हो, हम इसी यूनिटी के साथ अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करके जिए। करण, आखिरी शब्द आपकी तरफ से। 6 दिसंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर ज़रूर देखिएगा इनसाइड एज 2। हमने बहुत मेहनत किया है, विवेक, शानी, पूरे कास्ट क्रू ने, तो और बड़ा मज़ा आएगा आपको। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। टीवी पे आपने खेल बहुत देखे, लेकिन खेल से परे का अगर खेल देखना है जो 6 दिसंबर को इनसाइड एज 2 आ रही है, उसको देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्साइट करने वाली है, क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाने वाली है। कैमरामैन हरीश के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।